नमस्कार, क्या हालचाल। कक्षा 7वीं की प्रश्न वाली 1.3 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बड़े ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और जानदार तरीके से हम समझने वाले हैं। तो आइए देर नहीं करें, सीधे प्रश्न वाले पे चले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो अभी तक तो सब्सक्राइब पहली फुर्सत में कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए जरा निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। अरे यार पिद्दू सा सवाल है ये, पिद्दू सा क्या है, भाग तो करना है, डिवाइड का है। ज़रा सोल्व करते हैं। कुछ नहीं, क्या बोल रहा है, -30। इसको भाग को ऐसे भी तो लिख सके, 10 लिख सकते हैं ना। भाग या बटे, मतलब इसका इसमें भाग लग रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है ना। बड़ा ही आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर जीरो दिखे ना तो जीरो से जीरो को पहली फुर्सत में उड़ा दो। कुछ नहीं, ये से गया। बचा क्या, किसी भी संख्या के नीचे एक तो हमेशा ही रहता है, तो आंसर क्या आ गया, -3 आंसर आ गया। इसकी तरह आया ना। कितना सरल है, मतलब समझने वाला चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सरल है, बहुत सरल। अगला सवाल देखो, 50 भागित -5, मतलब बोल क्या रहा है, ज़रा सोल्व करते हैं इसको कि 50 को -5 से भाग करना है। देखो ये माइनस है, भले एक नीचे हो या ऊपर हो, है ना, ये सिंबल लेना है। ये नीचे हो या ऊपर हो, अगर नीचे ऊपर दोनों जगह होता तो कट जाता है, पर अगर शायद नीचे होता या फिर एक जगह ऊपर होता, कहीं पे दोनों में से एक होता तो चिन्ह मतलब आंसर जो भी आता वो माइनस का आता है। देखो कभी भी काटने में समस्या आती है, बहुत बच्चों का बोला है काटने में समस्या होती है। देखो 50 को 5 से भाग देना, 5 एकम 5, 0। ये 0 यहाँ उतरी, ऐसी कैसी यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ उतरेगी यहाँ भी आ जाएगी। आया ना, बस इतना तो सरल है। तो 5 एकम 5, तो 1 के पीछे 0, -10 आंसर इसका। कितना सरल है, कितना आसान है। कोशिश करोगे तो समंदर भी तैर के पार कर जाओगे। ये तो बड़ी आसान चीज़ें है ना। -36 और -9। देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, काट दो माइनस को, माइनस से उड़ा दो। यही उड़ाया ना, देर ही नहीं करी, तुरंत प्रभाव से उड़ा दिया उसको कि भाई माइनस से माइनस पहली फुर्सत में निकल। चलो ठीक है, अब 9 से डिवाइड करना है 36 को। 9 के पाड़े में 36 कितनी बार में आते हैं, 9 चौक 36, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 9 चौके 36, 4 आंसर आ गया इसका। आया ना, कितना है। चलो डी वाले को देखो, -49 डिवाइडेड बाय 49। चलो भैया इसको सोल्व करते हैं कि माइनस का 49 डिवाइड बाय 49। भैया 49 एकम 49 1 जा 49, सीधी बात है ना। 49 से कम 49, माइनस का चिन्ह तो माइनस का एक आंसर आ गया इसका। दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस होता। देखो ये है ना, चीज़ें पूरी डिटेल में समझा चुका हूँ। मेरा पहला ही वीडियो है चिन्हों के प्रयोग, उसमें पूरी डिटेल समझा चुका हूँ चिन्हों के प्रयोग के नाम की। तो ठीक है, चलो ज़रा आगे बढ़ते हैं, है ना, देर नहीं करते हैं। क्या बोल रहा है, -13 डिवाइड बाई कोष्टक में है इस बार। चलो भैया जो बोल रहे हैं वो सोल्व करते हैं, अपने क्या करना। चलो भैया सोल्व करते हैं। 13 डिवाइड है, अभी डिवाइड ही रहने दो, इसको सोल्व कर लो पहले। -2 प्लस का 1 क्या होगा, -2 है प्लस का 1 क्या होगा, -1। जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या घट जाएगी। चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी उसका। लिख दूं मैं यहाँ पे सीधे -1। ठीक है, तो इसको 13 बटा -1 भी लिख सकते हैं, या इसको -13 भी लिख सकते हैं। आया, कुछ नहीं था ना, सरल सड़ा सा सवाल, बहुत प्यारा आंसर। ठीक है, चलो भैया, हो 0 डिवाइड बाय 12 माइनस क्या होगा। किसी भी संख्या से 0 को भाग लगाते हैं तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है। ये आप बिल्कुल घोंट के पी जाओ, है ना, देरी नहीं, बिल्कुल घोंट के पी लो आप लोग कि 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अगले सवाल में आते हैं, है ना। सवाल जल्दी जल्दी कराऊं क्योंकि बहुत सरल है। देखो एक बार और समझा सकता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को कोई भी सी बात की जल्दी। आपको समझाना भैया 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा, आप तो बोलो ना कितनी देर समझाना,
मैं तैयार हूँ, एक बार समझाना, 2 बार समझाना, 10 बार। जब मैं अपनी क्लास में भी पढ़ाता तो बच्चों को बोलता हूँ मैं तुम्हारे को 10 बार समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, 10 बार समझाऊंगा, जब तक नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। पर मैं पढ़ाई करा रहा हूँ ना, तब ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, मेरी एक आदत है। ठीक है, इस 30 को जैसे डिवाइड करा 10 से, है ना, डिवाइड का निशान है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे आसान रहेगा आपको डिवाइड करने में, है ना। भाग कर रहे हैं एक तरीके से, ये भाग कर दिया, ये आंसर आ गया। ये 0 से 0 गया, माइनस का 3। किसी भी संख्या के नीचे 1 तो हमेशा ही रहता है, हमेशा बोलता है। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसी प्रकार से ये भी कर रखा, इसी प्रकार से ये भी कर रखा। एक सवाल बताता हूँ ना, पूरा प्रश्नवाली कर देते बच्चे। चलो -31 डिवाइड का चिन्ह, है ना, सोल्व कर रहे भैया इसको भी। चलो -30 प्लस और कोष्टक माइनस, चलो इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 30 माइनस प्लस माइनस का 1। ओहो भैया ये तो बड़ा आसान हो गया। -30 डिवाइडेड बाय माइनस का तो 30 और 31 पर काई का माइनस का, है ना, सीधे बात। चलो भैया तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसलिए ये डिवाइड लगाया और माइनस का 31 लगा दिया। दो संख्या अगर माइनस की है तो दोनों जुड़ जाती है, पर चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है। इस बात को हम बिल्कुल समझ ले कान खोल कर। ठीक है, ये हो गया। बचा क्या, 30 अपन -30 गया, माइनस का 1 आंसर आया। कितना सरल है ना। 31 से 31 गया, माइनस का 1 आंसर आया। ज़रा इसको देखते हैं, ऐसे क्या बोल रहा है कि माइनस का 36 भागित 12, ये कोष्टक के अंदर भागित 3, ऐसे लिख सकते हैं। 12 36 कर सकते हैं, माइनस का 3 भागित 3 ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो माइनस का 3/3, 3 एकम 3, तो बराबर 1 आंसर आ गया इसका। नहीं आया समझ में? अरे मेरे भाई कुछ नहीं, ये भाग का निशान है ना, इसको ऐसे 12 को इस कोष्टक के अंदर ही बटे में ले लिया। 12 से के पहाड़े से 36 को काट दिया मैंने, 12 36, 3 बार में कटा। ये अंदर 3 था माइनस का, ये बाहर लिया है। भागित में 3 बाहर चल रहा था, इसको बटे में लिया है। 3 एकम 3, एक उत्तर। कितना सरल है ना। चलो ये क्या है, आई नंबर। चलो इसको भी सोल्व करके ख़त्म करते हैं। ये जरा 2 पार्ट में डिवाइड है, दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व कर देंगे। माइनस का 6 और प्लस का 5, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, क्या बचेगा, माइनस का 1। बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। इधर भी माइनस का 2 प्लस का 1, क्या बचेगा भैया, माइनस का 1। चलो इसको सोल्व करते हैं ना, थोड़ा इधर ले लेते हैं, जगह की कमी, नीचे दिखाई देगा। तो माइनस का 1 बटा माइनस का 1, 1 ये गया। 1 आंसर आया, हमेशा की तरह आया। माइनस से माइनस कट गया। देखो हुआ क्या, माइनस का 6 में प्लस का 5 जोड़ना था तो माइनस का 1 बचा यहाँ से। -2 + 1 करना था, -1 बचा यहाँ से। ठीक है, -1 के बटे -1 उड़ा है, माइनस से माइनस, 1/1, 1 आंसर आ गया। कितना सरल है, आसान है ना। बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये समझा दिया। चलो अगले प्रश्नों की अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ना। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 1 था भैया, गड़बड़ मत कर देना, पता चला कि ध्यान ही नहीं रहा, है ना। देखो आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद भी आप कोशिश, मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा वास्तव में। 100, 50, 60, 70 ऐसे व्यू आते हैं अपने वीडियो पे, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता मेरे को इतनी मेहनत करने के बाद। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, आप समझिए मैं आपके लिए कितना प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलो समझने के बाद हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागित बी प्लस सी कोष्टक के अंदर बराबर नहीं है। बराबर करके क्रॉस मारा है, ठीक है, नहीं। ए भागित बी प्लस, है ना, ए भागित बी कोष्टक बंद प्लस ए भागित सी। चलो ठीक है भैया, सोल्व करते हैं। पहला दिया है, पहले को सोल्व करते हैं, कोई देरी नहीं, देरी करना ही थी। ए बराबर 12, बी बराबर -4, सी बराबर -2, कौन सी समीकरण, ये वाली समीकरण में हमें रखना है। चलो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ए भागित बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागित बी प्लस ए भागित सी। चलिए भैया सीधे रखते, ए का मान कितना दिया, जो ए का मान दिया उसको ए की जगह बी का मान दिया, उसको बी की जगह सी का मान दिया, उसको सी की जगह रख के सीधा सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो आइए, ए की जगह 12 रख दिया, भागित कोष्टक के अंदर भी माइनस का है, -4 प्लस का 2, ठीक है, बराबर नहीं का चिन्ह, ए का मान 12 भागित
माइनस के 4 से, ठीक है, प्लस 12 भागित 2 से, ठीक है। इसको पहले से आराम से सोल्व करते हैं। ये 12 ऐसा कैसा, भागित का निशान, अच्छा माइनस का 4 है और 2 है, तो क्या बचेगा, बचेगा तो माइनस का ही बचेगा ना, तो यहाँ आ जाएंगे ना माइनस के 2 बच गए, बचे ना माइनस के 4 प्लस का 2, क्या बचे, माइनस के 2 बच गए। बराबर नहीं का चिन्ह चल ही रहा है, बराबर नहीं का मतलब बराबर नहीं ही वहाँ आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 ऐसा किसा, 12 से 4 को चलो भाग ही देते रहे, इससे इसको भाग दे दिया है ना, तो इसको भाग देने के 12 बटा माइनस का 4, 4 दिया 12। ये अगर माइनस का ऊपर हो या नीचे, दोनों में से किसी भी एक जगह भी चिन्ह हो ना, तो चिन्ह माइनस की भी आएगी संख्या, हमेशा माइनस की संख्या आएगी। तो माइनस का 3 आ गया, चलो ये प्लस, यहाँ 2 से भाग लगाया 6 आया, इतना समझ में आ गया ना, इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ 12 को माइनस 2 से भाग लगाते हैं, अगर 2 6 बार आ गया ना माइनस का लगा दिया, ठीक है। ये समझाने के लिए, यहाँ तक समझ में आया, बराबर नहीं, क्या हुआ 2 ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, यहाँ माइनस का 3 6 प्लस का 6, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 3, कैसे बचा, अरे 6 में से 3 गया तो 3 बचा। मैंने पहले ही बोला है कि जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा, इसमें हड़बड़ाहट हिचकिचाहट परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या माइनस का 6 और 3 बराबर है, नहीं है ना, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। कितना सरल है, आसान है ना। चलो अगले सवाल क्या आते हैं, बी वाले पर करते हैं। सबसे पहले सीधी समीकरण उतारते, A भागित B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A भागित B प्लस A भागित C। चलो देरी ना करते, माइनस का 10 है तो माइनस का 10 लिख दिया, ठीक है। भागित का निशान है, B की जगह 1 भागित 1 माफ कीजिए 1 प्लस 1 कर दे, चलो बराबर नहीं है। माइनस का 10 लिखा है 1 की जगह, ठीक है, भागित 1 कर दिया, ये प्लस का निशान, माइनस का 10 भागित 1 कर दिया। एक बी का मान भी 1 है और सी का मान भी 1 है, तो देरी नहीं करेंगे, सीधे माइनस का 10 भागित 2 हो गया, इधर बराबर नहीं है। या माइनस का 10 को 1 से भाग दिया तो माइनस का 10 ही आया, इधर भी करा तो ये भी माइनस का 10 आया ना, ठीक है, बहुत सरल। इधर करा तो 2 पंजे 10, चिन्ह माइनस का बराबर नहीं है, माइनस माइनस क्या बराबर आया, नहीं आया। तो इधर क्या आ रहा, 2 से माइनस 10 को 2 से भाग लगा, 2 पंजे 10, ये माइनस का माइनस का आया ना। यहाँ करा माइनस 10 और माइनस 10 को जोड़ लिया, चिन्ह तो माइनस आएगा पर संख्या हमेशा जुड़ जाती है ना। इसी के साथ ये दोनों सवाल समाप्त। आप चाहो तो आपको एक और बार समझाऊं क्या, कुछ नहीं करा, A B और C तीनों का मान इसमें रख दिया है ना, वैल्यू पुट कर दी इसमें, है ना। ये समीकरण हमें दी थी, बराबर बताना था कि बराबर नहीं आते क्या, कि नहीं आएंगे क्या बराबर, तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आए, है ना। बस वही, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी यही करा, स्टेप बाय स्टेप चले, आवश्यकता कुछ भी नहीं है। A का मान, B का मान और C का मान रख के उत्तर चुटकियों में आपके सामने, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो भैया, अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में भी आपको गणित लगानी है, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी रट के लगा दोगे, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। आंसर तो आपके सामने है। चलो पहला ही ले लो, ए नंबर 369 को भाग करना है, ऐसी संख्या से भाग करना, रिक्त स्थान कि 369 आ जाए। सीधी बात है, एक का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे 2 आता, 3 बार बोलोगे 3 आता है। एक का पहाड़ा 369 बार बोलोगे तो क्या आएगा, 369 आएगा ना। तो 1 से ही डिवाइड कर दो ना। जब 1 से इसको भाग करेंगे, 1 से 369 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 369 सॉलिड, बहुत सिंपल। माइनस का 75 है, भाग करना ऐसी संख्या से कि 1 आ जाए। अब 1 ही लाना है, तो ऐसा पहाड़ा कौन सा बोले कि 75 को भाग करें या डिवाइड करें ना 1 ही आ जाए। आप बताओ कैसे आएगा, लाना पड़ेगा, आएगा थोड़ी, खींच के लाते। अभी देखो बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, इसको 75 से ही डिवाइड कर दो। 75 एकम 75, जैसे होता है ना कि 75 ये 75 है मान लो, इसको 75 से ही डिवाइड करा, ये माइनस का 75 एकम 75, ये माइनस का बना गया। आया ना समझ में, कितना सरल है। चलो माइनस 206 को डिवाइड करना है और 1 लाना है। देखो अब यहाँ क्या हुआ है कि माइनस का 206
को डिवाइड करना है किसी संख्या से, एक लाना है। तो एक चीज़ बात बताओ कि अगर मैं खाली 206 से करूँगा तो ये डिवाइड हो गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 थोड़ी, अपने को तो प्लस का 1 लाना है। तो क्या करना है, ये माइनस लगा तो माइनस से माइनस गया तो लिख दो, ये माइनस का 206 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सरलता से आ जाएगा, है ना, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। ओ भैया माइनस का 87 डिवाइड बाय और 87 लाना है, तो कुल मिला के अपने को तो माइनस उड़ाना, तो माइनस का 1 ले लो, माइनस से माइनस गया, 87 कम 87, कुछ फर्क नहीं। कितना सरल है, बताओ ज़रा कितना सरल है। मैं कह रहा हूँ ना, पिद्दू है ये सब बच्चे हैं अपने सामने, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। संख्या से 1 से डिवाइड करना है, 87 लाना है तो माइनस का 87 ही लिख दो। माइनस के 87 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 87 आएगा। सीधी बात, सोचने वाली बात, 1 से भाग करना है, वही लाना है तो वही की वही संख्या यहाँ लिख दो, क्या करा। चलो भैया, ऐसी संख्या है 48 से भाग करना है और 1 लाना है माइनस का पर, तो यहाँ लिख देखो 48 लिख दूँ मैं अगर, तो 48 से 48 को भाग दोगे तो 1 आएगा ना, 1 आएगा, पर अपने को माइनस का 1 चाहिए इसलिए माइनस का 48 ले लो। कितना सरल। चलो ज़रा अगले पे आते हैं। 20 भागित -2 आना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या से भाग लगाना है कि माइनस का 2 आए। तो 20 को कौन सी संख्या से भाग लगा सकते हैं, 10 से लगा सकते हैं, पर माइनस चाहिए इसलिए, मतलब कि यहाँ जिस संख्या से भाग लगाएंगे, इस 10 से भाग लगाएंगे तो ये 10 माइनस का होगा। ये देखो ज़रा आप देखो, ये माइनस का 10 ये गया, माइनस का 2 आंसर आ गया, आया ना, कितना सरल है। समझने वाली बात है। 20 को डिवाइड करोगे अगर -10 से तो माइनस का 2 आएगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो भैया, माइनस का 3 आना चाहिए, 4 से डिवाइड करना है। ओ भैया, x संख्या को 4 से भाग लगा के माइनस का 3 लाना है, तो इसका गुणा इधर, x बराबर 4 तिया 12, का का माइनस का लिख दो भैया, माइनस का 12। x मान लो ये यहाँ कुछ नहीं थे, x है तो x बटा 4 है ना, बराबर माइनस का 3 लाना है तो बराबर इधर ले गए, गुणा कर दिया, 4 तिया 12, माइनस का लाना है 4 तिया 12 तो माइनस के 12 आ गए, x बराबर माइनस के 12। कितना सरल है, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान भी समाप्त हुए। इसका मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, है ना, 1.3 थोड़ी बड़ी है, लंबा वीडियो ना खींचते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इसको पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1.3 पार्ट 1, 1.3 पार्ट 2। पार्ट 2 में अगले आने वाले 4 से 5 प्रश्न जो बचे, 3 से 4 प्रश्न और बचे होंगे कुछ, उनको भी मैं अगले पार्ट में पूरा सोल्व करके इस प्रश्न वाली को यहीं पे फिर समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।